हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई लेकर के आ चुका है एक न्यू टाइप का ट्रेंडिंग भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर डीजे स्टेटस का ट्यूटोरियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। साथ ही दोस्तों ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो आप लोग प्रीव्यू देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कौन सा सॉन्ग होने वाला है। तो सबसे पहले उसका प्रीव्यू देख करके आ जाइए, उसके बाद आपको फुल ट्यूटोरियल देता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार से एडिटिंग रिलेटेड देखने के लिए आप एक कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए न्यू इफेक्ट के साथ में वीडियो लेकर के आते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को। तो सबसे पहले इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना होगा। जब आप ओपन करोगे आपका पेज यहाँ पे इस प्रकार से शो होगा। तो प्लस के बगल में प्रोजेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बीट मार्क और सेक इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना होगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और कुछ भाई लोग को मटेरियल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद मटेरियल डाउनलोड करना सीख जाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बीट मार्क के अंदर देख सकते हो आपको ओपन करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि हिंदी सॉन्ग पे नवरात्रि का वीडियो लेकर के आइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई आपका भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दो, आपका जल्दी हिंदी सॉन्ग पे आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा काम चालू है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि बीट मार्क को ओपन कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने बीट मार्क को ओपन किया। तो सबसे पहले यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड इफेक्ट हमारा छिपा हुआ है, तो इसको यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ। देख सकते हो इस प्रकार से हो चुका है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आना है, प्लस का ऑप्शन में, मीडिया का ऑप्शन में आए, जहाँ भी आपका इमेज रखा हुआ है वहाँ से आप अपना इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से मैं फोल्डर चेंज करके अपना इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इधर से मैं अपना फोटो को ऐड करता हूँ। नेक्स्ट बीट में आना है, बचे हुए भाग को ट्रिम करना है, कहीं भी टैप करना है, प्लस का ऑप्शन में, मीडिया का ऑप्शन में आ जाना होगा और फिर से अपना फोटो को ऐड कर लेना होगा। नेक्स्ट बीट में आना है, बचे हुए भाग को ट्रिम करना है, कहीं भी टैप कर दीजिए, प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आना है, फिर से अपना फोटो को ऐड कर लेना है। नेक्स्ट बीट में आना है, इधर से बचे हुए भाग को ट्रिम करना है। इतना काम कर लेने के बाद यहाँ पर हमारा फ़ोटो ऐड होगा, बट उसका साइज़ थोड़ा कम रहेगा, मतलब 9:16 का रेशियो में रहेगा। तो उसको कैसे ऐड करना है उसके लिए आपको प्लस में आइए, मीडिया में आ जाइए और आपको सबसे पहले 9:16 में क्रॉप करके रखना होगा फ़ोटो को, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। या फिर आपको नहीं पता तो आप लोग क्रॉप कर लीजिए किसी भी ऐप को यूज़ करके, ठीक है। और क्रॉप करने के बाद आपको ऐड करना होगा। तो कौन सा फ़ोटो है मैं उसको सबसे पहले देख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ से मैं सबसे पहले फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो नीचे आ जाते हैं और नीचे हमारा फ़ोटो रखा हुआ है। तो इस प्रकार से फ़ोटो है, तो इसको मैं ऐड करता हूँ। प्लस का ऑप्शन में आना है, तो हमारा फ़ोटो ऐड हो चुका है। नेक्स्ट बीट में आना है और इधर से आपको बचा हुआ भाग को ट्रिम कर देना है। फिर उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, जूम वाला सेक्शन में आना है और यहाँ से आपको सबसे पहले इसका साइज़ को कम कर देना है। इतना करने के बाद बैक आ जाना है, कहीं भी टैप कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से प्लस में, मीडिया में, फिर से अपना फ़ोटो को ऐड कर लेना होगा। तो ऐसे में आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ से अपना दूसरा फ़ोटो को ऐड करता हूँ। नेक्स्ट बीट पे आना है, इधर से बचे हुए भाग को ट्रिम करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, जूम का सेक्शन में आकर के हल्का सा इसका साइज़ को कम कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको 9:16 का रेशियो वाला इमेज को ऐड करते जाना होगा, जो कि हमारा यहाँ तक इफेक्ट है। तो यहाँ तक हमारा फ़ोटो ऐड होगा।
उसके बाद आपको इधर हमारा क्या होगा कि आपको कोई भी फ़ोटो चलेगा या फिर इसी को आप जूम कर सकते हो। इस प्रकार से 3 डॉट से आपको जूम कर देना होगा और फिल कंपोजिशन एरिया कर दोगे तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। ऐसे ही आपको सारा बीट के अकॉर्डिंग फ़ोटो ऐड करना होगा। और यहाँ पे हमारा लंबा ड्यूरेशन है तो यहाँ पे एक वीडियो क्लिप रहेगा, इसके बाद इधर हमारा फ़ोटो रहेगा और इसके बाद हमारा वीडियो क्लिप रहेगा। तो वीडियो क्लिप की जगह छोड़ करके आपको सारा इमेज को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मैं सारा इमेज को ऐड कर देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ दोस्तों। सो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो मैंने सारा फ़ोटो को ऐड कर दिया है और इधर जो फ़ोटो मैंने ऐड किया है 9:16 रेशियो वाला फ़ोटो को ऐड किया है और सबका साइज़ परफेक्ट कर दिया है। इसके बाद इधर भी मैंने फ़ोटो ऐड कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो वीडियो क्लिप होगा तो वहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया और यहाँ पे हमारा वीडियो क्लिप होगा तो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। तो इतना काम कर लेने के बाद आपको अब इफेक्ट लगाना होगा। तो स्टार्टिंग में आ जाना होगा, बैक आना होगा और सिंपल सा सेक इफेक्ट के अंदर आ जाएगा। सेक इफेक्ट के अंदर आने के बाद आपको टोटल 6 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग वाला फोटो पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट में आई 3 डॉट का ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टैप करना है और बैक आ जाना है। यहाँ से सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना होगा और यहाँ पे देख सकते हो इमेज हमारा है। तो फर्स्ट इमेज पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद फिर से आगे बढ़ना होगा, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट कर देना है। स्टार्टिंग का 3 इमेज में आपको 1 नंबर का इफेक्ट लगाना है। उसके बाद आपको बैक आना होगा और सिंपल सा आपको सेक इफेक्ट के अंदर चले आना होगा और सेकंड नंबर वाला इफेक्ट में फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट का ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टाइप करना है, बैक आ जाना और यहाँ से आपको सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर देना है। सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करने के बाद स्टार्टिंग से आगे बढ़ना है और यहाँ पे 9:16 रेशियो वाला इमेज जो लगा हुआ है उसमें आपको अपना फोटो को ऐड करना है, मतलब इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको फिर से आगे बढ़ना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। अगर इसका आप लोग कलर चेंज करना चाहते हो इलेक्ट्रिक एजेस का तो नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक एजेस, उसमें आ जाइएगा और यहाँ से आपको 2 कलर देखने को मिलेगा। तो दोनों कलर को आप चेंज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे मैंने ग्रीन इसको बना दिया है। तो ऐसे ही आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो या फिर आप वो कलर भी रहने दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपको इफेक्ट को पेस्ट करते जाना होगा और जहाँ तक हमारा 2 नंबर का इफेक्ट लिखा हुआ है नीचे देख सकते हो नंबरिंग दिया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना होगा। उसके बाद बैक आना होगा और सेक इफेक्ट के अंदर आना होगा और यहाँ से आपका 3 नंबर का इफेक्ट रहेगा। फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में 3 डॉट का ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टाइप करना है, बैक आना है और सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट मार्क को जब ओपन करोगे तो आपको आगे बढ़ जाना होगा और 3 नंबर का इफेक्ट यहाँ पे हमारा रहेगा। तो इस फोटो में आ करके आपको इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इतना काम करने के बाद आगे बढ़ जाना होगा और यहाँ पे हमारा 3 नंबर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको कर लेना होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे फोटो में आना है, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इतना काम कर लेने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से इफेक्ट लग जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, बैक आना होगा और सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना होगा और यहाँ पे आपको 4 नंबर वाला इफेक्ट में आना है। फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में 3 डॉट का ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है, कहीं भी टाइप कीजिए, बैक आना है, सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट मार्क को जब ओपन करोगे तो आपको आगे बढ़ जाना है। जहाँ तक आपने इफेक्ट अप्लाई कर दिया वहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है। और इधर हमारा 4 नंबर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, देख सकते हो। नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके, कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे 4 नंबर का इफेक्ट है। तो आपको इसमें इफेक्ट अप्लाई कर देना होगा। फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, फोटो में क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसी प्रकार से आपको सारा फोटो के अंदर इफेक्ट को पेस्ट कर देना होगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो नीचे नंबरिंग देख करके आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इफेक्ट को अप्लाई कर पाओगे। तो ऐसे ही आपको सारा इफेक्ट को अप्लाई करना होगा। इतना काम कर लेने के बाद इधर आपको 5 नंबर का इफेक्ट है तो 5 नंबर वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे हमारा वीडियो क्लिप है तो वहाँ पे वीडियो क्लिप ऐड करेंगे और यहाँ पे 6 नंबर का इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना होगा ला करके वहाँ से कॉपी करके। इतना करने के बाद आपको फर्स्ट वीडियो क्लिप को यहाँ ऐड करना है। प्लस का ऑप्शन में, मीडिया का ऑप्शन में, ये जहाँ भी आपका मतलब वीडियो क्लिप रखा हुआ है वहाँ से आप वीडियो क्लिप को ऐड कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो क्लिप ये वाला रहा, देख सकते हो ये वाला वीडियो क्लिप रहा। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद नेक्स्ट बीट पे आना है और बचे हुए भाग को यहाँ से मैंने ट्रिम कर देना है। तो इस पर क्लिक कीजिए, इधर से आपको ट्रिम कर देना है। इसका ऑडियो को सबसे पहले म्यूट कर देना है ताकि हमारा ओरिजिनल साउंड यहाँ पे नहीं आ सके, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो नीचे का साउंड है वही आए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे हमारा सेकंड वाला वीडियो क्लिप होगा। तो प्लस में आइए, मीडिया में आ जाइए, सेकंड वाला वीडियो क्लिप को ऐड करना है। दोनों वीडियो क्लिप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप लोग ईजिली वहाँ पे मतलब डाउनलोड कर सकते हो।
हो वहाँ से। इतना करने के बाद इसको ट्रिम करना है और इसका भी ऑडियो को म्यूट कर देना है। ये काम हमारा हो चुका है और हमारा स्टेटस वीडियो भी बन करके रेडी हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से वीडियो बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर का ऑप्शन में क्लिक करना है, एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।